जय श्री महाकाल। मैं हरभजन सिंह बागड़ी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कई ग्रहों के बारे में जाना, उनके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को समझा और जाना। आज हम जानेंगे शनिदेव के बारे में कि शनिदेव कुंडली में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं और कलयुग में सबसे ज़्यादा डरने वाले लिस्ट में अगर किसी का नाम भी है तो वह शनिदेव। शनि की साढ़ेसाती, शनि की ढैया, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा और व्यक्ति बहुत डरता भी है इससे कि शनि की साढ़ेसाती, शनि की ढैया, शनि की दृष्टि। कहते हैं शनि की दृष्टि बड़ी खराब है। शनि को समझना इतना सरल नहीं है। शनिदेव की ही मर्जी है जो आज मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ये चैनल बना पा रहा हूँ। शनि की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना कम है। शनि एकदम से रिजल्ट देने वाला ग्रह नहीं है, वो सबसे ज्यादा स्लो, अगर कोई ग्रह है 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा स्लो रिजल्ट देने वाला, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो शनिदेव ही। शनि 2.5 साल चलते हैं, मतलब एक राशि परिवर्तन करने के लिए शनिदेव को 2.5 साल लगते हैं। शनि टांग से लंगड़े हैं, ये एक कथा है जो पिपलाद ने, एक वाद विवाद हुआ था पिपलाद और शनिदेव के बीच। तो पिपलाद ने हमला किया था तो शनिदेव की टांग फ्रैक्चर हो गई थी, जिसके कारण वो 2.5 साल चलते हैं। वो फिर कभी कथा सुनाएंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्ट। अभी हम शनि के नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू पर नजर डालते हैं कि कुंडली में किस तरीके से ये अपने स्थान पर अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग दृष्टि डाल के उसको प्रभाव हमारे जीवन पे, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं। शनिदेव, इनकी राशि कुंभ 11 और मकर 10th नंबर की राशि है। शनिदेव मेष राशि में यानी कि 1 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। शनिदेव अगर व्यक्ति को बनाना चाहे तो ये व्यक्ति को वकील बनाते हैं, ये व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में, लोहे के बिजनेस में, कबाड़ के बिजनेस में, मशीनरी के बिजनेस में, स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस में, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, किसी तरह खास सर्जन, हमारी आंखों के आईबॉल को इफेक्ट डालना, अच्छा बुरा, हाथ टेढ़े मेढ़े होना, उंगलियां बहुतों की टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, नसों में दिक्कत, पैरों में तकलीफ, सूजन आना, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, गुप्त शत्रु और बुद्धि इस प्रकार से ब्लॉक कर देना कि कोई सब किसी के खोलने वाले के पसीने छूट जाए, काम डिले करा देना, 10 दिन का काम 20 दिन में करवाने के लिए माने जाते हैं शनिदेव। शनिदेव रेप कराने के कारक भी माने जाते हैं। किसी कुंडली में अगर शनिदेव खराब है तो वो ऐसे व्यक्ति का रेप, अपहरण, मानहानि, इस तरह की चीजें भी होती है। शनिदेव बड़ा घाटा, विस्फोट, खंडर हो जाना, किसी घर को खंडर में बदल देना, गैस लीकेज, गैस का व्यापार, इस तरह की गतिविधियों में शनिदेव का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। बुढ़ापा अच्छा गुजरना, बुढ़ापा खराब गुजरना, बच्चों को छोड़ जाना, बच्चों का प्यार ना मिलना, शनिदेव। कर्जे का कारक, ज्यादा ऊंचाई पे कर्जा ले आना, शनिदेव इसके कारक होते हैं। अगर बिगड़ जाए तो शनिदेव, अगर सुधर जाए तो शनिदेव जो बीमारी देते हैं वो लालाज होती है। ऐसी बीमारी जो
सुधारने वाले के भी पसीने छूटे, उसका इतना लंबा समय होता है तो समझ नहीं हो क्या रहा है। शनिदेव के पॉजिटिव पॉइंट ये हैं कि शनिदेव अगर देने पे आएंगे तो आपको ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, मगर वो स्ट्रगल करवाते हैं। शनिदेव बनाए तो सोना बनाते हैं, वो इतना तपाएंगे कि आपको सोना बना देंगे कि आप कुछ पाए या न पाए, मगर आपका अनुभव और उसे इतना उच्च का होगा, इतना उच्च का होगा कि आप जिस व्यक्ति को ज्ञान देने बैठेंगे ना तो वो व्यक्ति ऊंचाई के चरण छूएगा। शनिदेव इस प्रकार से व्यक्ति को देते हैं। अगर 9 ग्रहों में से कोई अनुभव किसी जातक को देता तो वो शनिदेव देते। साइलेंटली कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वो ऊपर वाले की जो लाठी है ना वो शनिदेव है। शनिदेव 7.5 में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं और ज्यादातर लोगों को लाभ ही देते हैं, मगर लोगों को लाभ दिखता नहीं है। शनिदेव के जिसको 7.5 लगी है उसके 2.5-3 साल बाद व्यक्ति को ढैया भी लगेगी। शनिदेव चंद्रमा के साथ विष दोष बनाते हैं। शनिदेव बृहस्पति देव के साथ राज लक्षण योग बनाते हैं। शनिदेव शुक्र के साथ द्विभार्या योग मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराने वाले योग भी बनाते हैं और ब्लैक ब्यूटी तक भी दे देते हैं। कोई व्यक्ति का रंग काला है, सांवला है तो उसे ब्यूटी भी प्रदान कर देंगे शनिदेव। शनिदेव राहु के साथ हो तो पितृदोष मणि दोष भी बोलते हैं। पितृदोष शनिदेव के साथ इतना खतरनाक बनता है कि ये व्यक्ति को बड़े भयंकर परिणाम देता है और ये अलग अलग तरह के अलग अलग कुंडली में हर व्यक्ति के अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग पोजीशन के हिसाब से अलग अलग फल देता है। शनिदेव अगर राहु के साथ है तो व्यक्ति कर्म का फल कभी नहीं ले सकता अगर 10वें भाव में है तो। शनिदेव राहु के साथ में 6ठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति आप ये लगा लो विजय नहीं पा सकते, किसी भी तरीके के शत्रु कॉम्पिटिटर को हरा नहीं सकते, कर्जे में हर वक्त कर्जे में। शनिदेव चंद्रमा के साथ अगर 6th हाउस के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति को रोग आंतड़ियों का रोग लग जाता है। शनिदेव नीच की होकर 7वें भाव में है तो लीवर का इश्यू आ जाता है, पेशाब की जगह पे दिक्कतें आने लग जाएगी, ऐसे व्यक्ति पेशाब की थैली नहीं हटेगी। शनिदेव अगर राहु के साथ 8वें भाव में या 10वें भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को जांघों के आसपास तकलीफ हो जाती है। बहरा करने के कारक भी शनिदेव है, गूंगा करने के कारक भी शनिदेव। हाथ पैर कट जाने के जो व्यक्ति अपंग पैदा होते हैं या जीते जी हाथ पैर कट जाते हैं उसमें भी शनिदेव का बड़ा रोल होता है। हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाने, देखा होगा बहुत लोगों के पैर टेढ़े होते हैं, हाथ टेढ़े होते हैं, मुंह टेढ़ा होता है, मिर्गी आ जाना, दौरे पड़ना, दिमाग की नस में सूजा आ जाना, इस सभी का कारक शनिदेव। शनिदेव एक राजयोग बनाते हैं जो बहुत बड़ा राजयोग है। वो राजयोग है कि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में अगर शनिदेव स्वराशि मतलब अपनी राशि में है या तुला राशि यानी कि शुक्र की जो तुला राशि है उसमें उच्च के होते हैं शनिदेव, उस राशि के अंदर अगर हैं 6ठे, 4थे, 7वें और 10वें घर में तो ऐसा राजयोग बनता है शशि राजयोग। ये राजयोग व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि ऐसा व्यक्ति का ऑरा ज्ञानियों से महाज्ञानी बन जाता है। निर्वाण की स्थिति अगर 8वें भाव से भी शुभ स्थिति प्राप्त कर ले तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाण तक प्राप्त हो जाता है। शनिदेव को समझना इतना सरल नहीं है, ये तो मैं अपने विवेक से आपको बता रहा हूँ। शनिदेव के अगर एक्सपीरियंस से अगर बताने लगूं शनिदेव के गुण कि आपको क्या क्या देते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। शनिदेव सूर्य के साथ डिफेम
मतलब नाम खराब कर देने वाला योग भी बनाते हैं, कारागार तक कराने का योग बनाते हैं। ये लेवल होगा। शनि से बनने वाले ग्रह, शनि से बनने वाले व्यक्ति धीरूभाई अंबानी, ये शनिदेव की ही देन है। शनिदेव बड़े से बड़ा राजनेता भी खड़ा कर देता है। शास्त्रों का, पुराणों का अच्छा जानकार होता है व्यक्ति, न्याय अच्छा कर लेता है और न्याय प्रिय भी होता है। स्ट्रगल को स्ट्रगल ना समझ के व्यक्ति अपना परीक्षा समझता है, बड़ा मजा खिलाड़ी बनता है ऐसा व्यक्ति, मजा हुआ खिलाड़ी। शनिदेव चेस का बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। शनिदेव मैथ के अच्छे जानकार बनाते हैं व्यक्ति को। अगर कोई मैथ का बहुत बड़ा जानकार होगा, कोई साइंटिस्ट भी रहा होगा मैथ का बहुत बड़ा, तो उसमें शनिदेव का बड़ा रोल रहा होगा। जैसे कि मैथमेटिक्स हमारे रामानुजन जी, शनिदेव ने उनको इतना तगड़ा मैथ का, इतना बड़ा मैथ का उसको जानकार बनाया उनको, कि आज भी उनकी दी हुई गणित की इक्वेशन काम आती है हम सभी की। 22/7 पाई ज्योमेट्री। शनिदेव से बनने वाले दोष कई बार ज्यादातर बच्चों के लिए बड़े श्राप होते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, बच्चों के साथ क्या बीत रही है। शनिदेव उस चीज का फल, आप किसी को कुछ, आप अन्याय करोगे आपके साथ अन्याय ही होगा, ये शनिदेव का फंडा है। जितने भी कर्म का सिद्धांत आते हैं वो सारे शनिदेव के अंडर आते हैं। अगर आपने किसी के साथ बदतमीजी करी है, किसी के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करा है, वो लौट के आएगा। जो भी दिया है वो लौट के आएगा, भले ही आपने मच्छर क्यों ना मारा हो, चींटी क्यों ना मारी हो बेवजह। जो आपसे डर के गया है, जो आपसे कुछ लेके गया है, चाहे वो डर लेके गया है, बदतमीजी लेके गया है, कुछ भी लेके गया है, वो लौट के वापस जरूर आएगी आपके पास। आज जो आप भोग रहे हो ये आपका पुराना कर्म है जो आपके पास आ रहा है। अगर आप अपने कर्मों को शांत करना चाहते हैं तो शनिदेव की आराधना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि शनिदेव के उपाय किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो व्यक्ति विशेष के लिए अपने उपाय होते हैं, लेकिन ऐसा उपाय जो सभी व्यक्ति कर सकते हैं। आप क्या करें, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं सबसे पहले तो, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी की पूजा करने वाले, उनकी आराधना करने वालों पे अपनी दृष्टि कम रखते हैं और हनुमान जी की भी कृपा आती है। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल पे मीठा जल चढ़ाए। मंगलवार और रविवार आपको ये जल नहीं चढ़ाना, शनिवार चढ़ाए तो उत्तम। बस मंगल और रविवार आपको पीपल पे जल नहीं चढ़ाना, बाकी दिन आप जल चढ़ा सकते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को पूरी बनाएं और बैगन की सब्जी गरीब जो वहां पर भिखारी होते हैं उन सबको खिलाएं। अगर कोई रोग से पीड़ित है, बहुत ज्यादा लाइलाज बीमारियां हो रही है, बहुत समस्या हो, तो काले छोले शुक्रवार की रात को भिगोकर शनिवार की रात उसकी सब्जी बनाकर कुछ अच्छा सा कुछ बनाकर उस छोले की सब्जी, काले छोले की सब्जी को बांटें। पहले एक पूरी शनिदेव के समीप रखें और फिर सब में बांटें। शनिवार को आपको लोहा दान करना चाहिए किसी भी जरूरतमंद को। शनिदेव की आराधना करते वक्त, शनिदेव को तेल चढ़ाते वक्त उनकी दृष्टि में नहीं देखना, उनके पैरों में देखना, क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष है। ये भी एक कथा है, फिर कभी सुनो। तो इस तरह के उपाय आप करके अपने जीवन को सरल कर सकते हैं। शनि स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। शनि क्रस्त स्तोत्र आता है, उसको पढ़, जो राजा दशरथ जी ने लिखा था। उनकी दृष्टि में शनिदेव कैसे दिखते हैं उन्होंने बताया था। तो आप अपने शनिदेव को सुधार सकते हैं और अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी सोच, अच्छी नीयत रखिए और अपने आप को धीरे धीरे अपने इस उपायों का सहारा लेकर अपने जीवन को सुधार की तरफ लेके जाइए। आज के लिए इतना ही। आगामी वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे ग्रह की जानकारी के साथ। ऐसे मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आगामी। जय श्री राम।